पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे पहली बार स्क्वाड में शामिल। शादाब खान की कंधे की सर्जरी के बाद टीम में वापसी। पाकिस्तान और श्रीलंका में 3 टी20 मैचेस शेड्यूल। 7, 9 और 11 जनवरी को मैचेस दम्बोला में खेले जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ही धुंध। हद निगाह मुतासर होने से मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की नो एंट्री। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 रिकॉर्ड। गुजरात में 465, फैसलाबाद में 297 तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों की नवीद। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल बरसने को तैयार। कल से 1 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। बारिशों और बर्फबारी के दौरान शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। कराची में भी मौसम सदमा की पहली बारिश की नवीद। 30 दिसंबर को शहर कायद में बारिश मुतवक्के। मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। रोटी गोली की बात करने वाला मोदी भूल जाए गोलियां हम मारेंगे। भारत के मजीद जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारत को इंतबाह। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब में कहा, खुद को दुनिया की बड़ी मईशत कहते हो, तुम 4 दिन जंग नहीं कर सके। तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे फौजी सरबराह का है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को पता चल गया है हम अपना दिफा करना जानते हैं। कोई मैली आंख से देखेगा तो याद रखे हमारा चीफ नाकों चने चबवा देगा। जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी PTI का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, एक बेवकूफ़ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से ताल्लुकात खराब किए। आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान बेहतर करके जाएंगे। अपोजिशन जिम्मेदारी से सियासत करे, आज नहीं तो कल मुफाहमत करना पड़ेगी। बीबी शहीद का आखिरी पैगाम मुफाहमत था। मुफाहमत के बादशाह सदर जरदारी ही मुल्क को सियासी तकसीम से निकाल सकते हैं। ये कैसे और कब होना है, हमारे बड़े ही फैसले करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, 9 मई हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं। मुफाहमत को कामयाब बनाने के लिए सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर नरेंद्र मोदी छुप जाता है। पाक फौज के हाथों शिकस्त के बाद मोदी कहीं गायब हो चुका। भारत आज तक इस शिकस्त को हजम नहीं कर सका। आसिफ जरदारी ने चीन से जंगी तैयारे मंगवाए थे। उन जंगी तैयारों ने भारत के 6 जहाज गिराए। बेनज़ीर शहीद की वजह से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। बरतानवी कायम मकाम हाई कमिश्नर का डीमार्च अच्छा इकदाम। नायब वजीर आजम इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल का नाम लेकर कोई कत्ल की धमकियां दे तो क्या हम बरतानिया से दोस्ती को देखते रहेंगे? ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। बेहुदा तकारीर को रोकना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी और मुल्क में भी बरतानिया वाला काम होगा तो उनको भी डीमार्च करेंगे। दोस्त मुल्क सर आंखों पर हैं लेकिन कुछ उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की। जवाब में पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिलाया। भारत ने 36 घंटों में 80 जहाज भेजे। 79 को हमने न्यूट्रलाइज किया। पहलगाम की आड़ में भारत ने सिंतास मुआहदे को निशाना बनाया। हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं चाहेंगे। इस हवाले से सिविल और मिलिट्री क़यादत में बड़ी वजाहत है। हुकूमत ने आदिल राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। विफाकी काबीना ने पाबंदियों की मंजूरी दी। वजारत दाखिला का कहना है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर आदिल फारूक राजा पर पाबंदी आयद की गई। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानिए फैलाने पर कार्रवाई की गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक 11EE के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई।
पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन द गो बाजार आवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। सीएम सहूलत ऑन द गो बाजार में रेडीबानों को बाइज्जत रोजगार और शहरियों की मयारी और सस्ती अशिया मिलेंगी। रेडीबानों को 400 से ज्यादा स्टॉल्स की ओपन कुरानदाजी के जरिए अलॉटमेंट। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन द गो बाजार खुल गए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, सहूलत ऑन द गो बाजार नवाज शरीफ के क्लीन और खूबसूरत लाहौर का विजन है। हकीकी तरक्की वही है जिसमें हर गरीब मेहनतकश भी मुस्तफीद हो। लाहौर समेत पंजाब भर में सहूलत ऑन द गो बाजार जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे। वतन अजीज से अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलोचिस्तान के जिला पंजगूर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। उनका इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने से हुआ। कराची के निजी होटल में दौरान एक्सरसाइज तबीयत खराब हुई। हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम जांबर न हो सकी। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। सदर और वज़ीर आज़म का शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मईशत और मालियाती नज़्म व नस्क के शोबे में खिदमात को खिराज तहसीन पेश। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा, डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी और दीगर का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। ताइवान में 7 शिद्दत का खौफनाक जल्जला। दारुल हुकूमत ताइपे में इमारतें लरज़ उठी। खबर एजेंसी के मुताबिक जल्जला ताइवान के शुमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में आया। गहराई 73 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले से कोई बड़ा जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू और हंगामी इदारों को अलर्ट कर दिया गया। अमरीका की शिमाल मशरक़ी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में आ गई। हद निकाह कम होने के बायस 2000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 4.3 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई, जो जनवरी 2022 के बाद सबसे ज्यादा है। रियासत केंटकी में शहरियों को भी बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत की गई। बरतानिया में सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ और बांग्लादेश के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन की बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा और भारत के टुकड़े होंगे। भारत का असल चेहरा दिखाने वालों को कत्ल किया जा रहा है। म्यांमार में 2021 की फौजी बगावत के बाद आज आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मरहलों में 202 टाउन्स पर मुश्तमिल इलेक्शन का इनेकाद। म्यांमार की फौज ने इंतखाबात को जमहूरियत की वापसी करार दे दिया। सिर्फ फौजी कंट्रोल वाले इलाकों में इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। यूक्रेनी सदर आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं में रूस यूक्रेन जंगबंदी पर बातचीत होगी। रूसी सदर पुतिन कहते हैं यूक्रेन रूस के साथ जंग खत्म करने में संजीदा नजर नहीं आ रहा। मगरब यूक्रेन को ठोस जमानतें फराहम कर रहा है, लेकिन कीव पुरअमन हल नहीं चाहता। यूक्रेन तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करना चाहे तो रूस तैयार है। रूस के हमले की सूरत में हमारे पास दिफा की सलाहियत नहीं। स्विट्जरलैंड के आर्मी चीफ थॉमस टुस्ली का एतराफ़। कहा, दिफाई बजट में इजाफा जरूरी है। फौज को साजो सामान की शदीद कमी का सामना है। हंगामी सूरत में सिर्फ 1/3 फौज मुकम्मल तौर पर तैयार होगी। दिफाई अखराजात 0.7% हैं, जो नेटो के मुकर्रर हदफ 5% से बहुत कम है। ईरानी सदर का आलमी दबाव का हिम्मत और ताकत से मुकाबला करने का अज़्म का अयादा। सदर पज़ेशकियान कहते हैं मुल्क फौजी लिहाज से पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। दुश्मन ममालिक ईरान के लिए मुआशी सियासी सिक्योरिटी मसाइल पैदा कर रहे हैं। अमेरिका, इसराइल और यूरोप ईरान से जंग लड़ रहे हैं। ये हमारे मुल्क में अंदरूनी इंतशार चाहते हैं। मौजूदा जंग 1980 की इराक जंग से भी ज्यादा पेचीदा है। दोबारा हमला किया गया तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा।
इसराइली शहर तल अवीव में सैकड़ों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। 7 अक्टूबर के हमले के तहकीकात के लिए रियासती इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है नेतन्याहू की पॉलिसी से इसराइल गैर महफूज हो गया है। कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस फ़ज़ा, इल्म व अदब और तहजीबी रंगों से मुअत्तर। मुख्तलिफ सेशंस में फ़िक्र फ़न के चराग रोशन, करम की खुशबू और इजहार की हरारत नुमायां। तलबा और तालिबात हों या अदब से मोहब्बत रखने वाले अफराद, हर चेहरे पर उर्दू से गहरे लगाव की झलक दिखाई दी। शुरका ने कहा यह महज एक तकरीब नहीं बल्कि ज़ुबान, शनाख्त और तहजीब का भरपूर जश्न है।